ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाते हैं हमारी मेन लीड जियांगशी को, जो कि मछलियाँ सेल करती है। उसकी कज़न उसके पास आती है और उससे कहती है कि मेरे साथ चलो, मुझे एक ब्लाइंड डेट पर जाना है। जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो जिस लड़के के साथ उसकी डेट होती है, इसे वो फ़ोन पर किसी लोन के बारे में बात करते हुए देखती है। तो जियांगशी की कज़न उसे कहती है कि तुम तो गरीब हो, तुम लोन के बारे में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाना, और वहाँ से चली जाती है। और ये है हमारे मेन लीड मिस्टर ली। जियांगशी मिस्टर ली के पास जाती है और उनसे अपनी कज़न के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। तो वो जियांगशी को अपने साथ डिनर के लिए कहते हैं। तो जियांगशी कहती है कि इस रेस्टोरेंट का खाना तो काफ़ी महंगा है, आप मेरे साथ चलो। और फिर वो दोनों एक फूड स्टॉल पर डिनर करते हैं। तभी जियांगशी को पता चलता है कि उसके फेवरेट आइडल के कॉन्सर्ट की सारी टिकट बिक चुकी है। तो वो कहती है कि इस बार भी मैं अपने आइडल के कॉन्सर्ट में नहीं जा पाऊंगी। तो मिस्टर ली तुरंत उस कॉन्सर्ट की टिकट बुक करते हैं और जियांगशी को कहते हैं कि तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलना। फिर वो दोनों साथ में कॉन्सर्ट पर जाते हैं, जिससे जियांगशी काफ़ी खुश होती है। जब वो उस कॉन्सर्ट से वापस आते हैं तो जियांगशी की कज़न उससे मिलती है और जियांगशी को मिस्टर ली के साथ देखकर कहती है कि तुम इस गरीब के साथ घूम रही हो, ये देखो मेरा नया बॉयफ्रेंड, ये बैंक का मैनेजर है। तो उसका बॉयफ्रेंड जब मिस्टर ली को देखता है तो वो उसे कहता है कि मिस्टर ली, मैंने आपको कितनी बार कांटेक्ट करने का ट्राई किया, आज आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई, क्या आप हमारे बैंक को लोन देंगे। और यहाँ हमें पता चलता है कि उस दिन मिस्टर ली जो लोन के बारे में बात कर रहे थे, वो लोन बैंक को उनसे चाहिए था। मिस्टर ली इतने रिच हैं ये सुनकर तो जियांगशी की कज़न को शौक ही लग जाता है, और जियांगशी को भी। नेक्स्ट डे जियांगशी फ़िश डिलीवर करने जा रही होती है तो उसकी स्कूटी कार से टकरा जाती है और उसकी फ़िश नीचे गिर जाती है। पर वो देखती है कि उस कार का ओनर मिस्टर ली होते हैं। टकराने की वजह से मिस्टर ली की कार बंद हो जाती है तो जियांगशी उन्हें अपनी स्कूटी से लिफ्ट देती है। मिस्टर ली के जाने के बाद उसे उसकी स्कूल की एक पुरानी फ्रेंड मिलती है, जो उसे कहती है कि तुम तो पढ़ने में बहुत तेज़ थी और आज तुम मछलियाँ बेच रही हो, तुम अपनी लाइफ में अकेले ही रह जाओगी। तो जियांगशी उसे बोल देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं अकेले नहीं हूँ। तो वो उसे कहती है ठीक है, कल मेरी एंगेजमेंट पार्टी है तो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आना। फिर जियांगशी मिस्टर ली के पास जाती है और उन्हें कहती है कि क्या आप एक दिन के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन के मेरे साथ चलोगे। पर मिस्टर ली का मैनेजर उसे कहता है कि मिस्टर ली काफ़ी बिजी रहते हैं और उनका 1 मिनट भी बहुत महंगा है। तो जियांगशी वहाँ से चली जाती है और अपने एक स्कूल फ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड बना के वहाँ ले जाती है। पर जब वो वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड बना के लेके गई थी, वो उसकी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, और वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी मिस्टर ली वहाँ आते हैं और कहते हैं कि मैं जियांगशी का बॉयफ्रेंड हूँ और मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाया हूँ। फिर वो सबको गिफ्ट देते हैं। तो जियांगशी की फ्रेंड मिस्टर ली से कहती है ये तुम्हारी जो कार है वो तो कंपनी की कार है ना, तुम ज़रूर वहाँ के ड्राइवर होगे। तो मिस्टर ली कहते हैं हाँ, ये कंपनी की कार है पर वो कंपनी मेरी है। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बॉयफ्रेंड को अभी अभी उस कंपनी में जॉब मिली है। तो मिस्टर ली एक कॉल करते हैं और उसके बॉयफ्रेंड को जॉब से निकाल देते हैं और अब सबको पता चल जाता है कि मिस्टर ली कौन है। फिर जियांगशी मिस्टर ली को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी कहीं जा रही होती है, तभी एक कार की वजह से उसकी ड्रेस ख़राब हो जाती है। वो उस कार ओनर के पास जाती है तो वो उसे किस कर देता है और अपने साथ बैठी लड़की से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं सिंगल नहीं हूँ, क्योंकि वो उस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। और वो लड़की वहाँ से चली जाती है तो जियांगशी उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है। इस लड़के का नाम लिन है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी एक जगह बैठी होती है, तभी उसे उसका एक्स दिखाई देता है। तो वो उससे छुपने के लिए लिन के पास जाती है, पर उसका एक्स उसे देख लेता है और उससे कहता है तुम मुझसे छुप रही थी ना, लगता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, पर अब तो मेरे पास गर्लफ्रेंड है। तो लिन कहता है कि जियांगशी मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ लिन एक लविंग बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रहा होता है और जियांगशी से कहता है कि मैं तुम्हें ये नेकलेस गिफ्ट करूँगा। तो जियांगशी का एक्स कहता है कि तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम वो नेकलेस खरीद भी सको। तो वो कहता है कि मैं क्यून हाउ कंपनी का बॉस हूँ और मेरे पास बहुत पैसा है। तो जियांगशी का एक्स उसका मजाक उड़ाता है और कहता है वो कंपनी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है, तुम बस झूठ बोल रहे हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि जियांगशी के एक्स ने जियांगशी को धोखा दिया था। जियांगशी ने उस पर टेस्ट करके अपना सारा पैसा उसके बिजनेस में लगाया था। नेक्स्ट डे जियांगशी उस कंपनी के ऑक्शन में जाती है जहाँ लिन सीईओ बन के आता है, जिसे देखकर जियांगशी का एक्स शॉक हो जाता है और लिन वहाँ अनाउंसमेंट करता है कि वो उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। जिससे जियांगशी के एक्स को काफ़ी पछतावा होता है। वो जाके लिन से माफ़ी भी मांगता है, मगर लिन उसे माफ़ नहीं करता। लिन जियांगशी के पास आता है और उसे नेकलेस गिफ्ट करता है, पर जियांगशी इतना महंगा गिफ्ट लेने से मना कर देती है। तभी वहाँ मिस्टर लिन आते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर ली और लिन कज़न ब्रदर है। नेक्स्ट
सीन में दिखाते हैं जियांगशी मिस्टर ली के कंपनी में जॉब करने लगती है और मिस्टर ली और लिन दोनों ही जियांगशी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। जियांगशी वहाँ काम कर रही होती है तो उसकी सीनियर उसे कहती है, तुम मछली बेचने वाली हो, तुम्हें यहाँ कैसे जॉब मिल गई। वो जियांगशी को सुना ही रही होती है कि वहाँ एक क्लीनर पोछा लगा रही होती है, तो वो उसे भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो जियांगशी उस सीनियर को ऐसा करने से रोकती है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें इसके लिए इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी इसके साथ सफाई करो। तो जियांगशी उस लेडी की हेल्प करती है सफाई में और उसे अपने ब्यूटी आइडियाज़ के बारे में बताती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी की सीनियर उसे एक ड्रेस देती है और उसे कहती है कि आज जो शेयर होल्डर्स की पार्टी है उसमें तुम्हें यही ड्रेस पहनकर आना होगा। वो ड्रेस काफ़ी रिवीलिंग होती है तो जियांगशी उसे पहन के बाहर नहीं आना चाहती थी। तभी उसे वो क्लीनिंग लेडी मिलती है, वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी बहुत ही प्रिटी सी ड्रेस पहन के आती है और फिर हमें पता चलता है कि जो क्लीनिंग लेडी थी वो एक्चुअल में उस कंपनी की मेजर शेयर होल्डर थी और मिस्टर ली और लिन की सिस्टर थी और वो देख रही थी कि कंपनी में कौन अच्छा एम्प्लॉय है। वो उस सीनियर को टॉयलेट साफ़ करने की जॉब दे देती है और जियांगशी की तारीफ़ करती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी की मॉम उससे मिलने ऑफिस आती है तो जियांगशी उनसे रूड बिहेवियर करती है। मिस्टर ली और लिन उसे ऐसा करते हुए देखते हैं तो जियांगशी उन्हें बताती है कि उसकी मॉम ने उसे कभी प्यार नहीं किया, वो बस उसके भाई को प्यार करती थी और उसे हमेशा डांटती रहती थी। तो लिन उसे कहता है, तुम अपसेट मत हो, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, मैं तुम्हें बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी को फ़ोन आता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है तो वो अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम और भाई बैठे होते हैं और उन्होंने उससे झूठ बोला होता है। उसकी मॉम उसके लिए बर्थडे केक मंगाती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो गलत बिहेवियर किया, अब हम फैमिली की तरह रहेंगे। तो जियांगशी उन्हें माफ़ कर देती है, पर फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे भाई ने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है और अब वो दोनों शादी करना चाहते हैं, तो तुम उसे अपना घर दे दो जो तुम्हें कंपनी की तरफ से मिला है। जिस पर जियांगशी समझ जाती है कि उसकी मॉम ने मतलब के लिए उसे बुलाया था, तो वो उन्हें मना कर देती है। तो उसकी मॉम से उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो जियांगशी उन्हें कहती है कि आज से मैं आपको अपनी मॉम नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी मॉम और उसका भाई उसे रोकने लगते हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें वो घर अपने भाई को देना ही होगा। तभी वहाँ मिस्टर लिन आ जाते हैं और उन दोनों को कहते हैं कि अगर आज के बाद तुमने जियांगशी को परेशान किया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, और जियांगशी को अपने साथ लेके चले जाते हैं। जियांगशी उन्हें कहती है कि आप तो मीटिंग में थे ना। तो मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो जियांगशी उन्हें हक कर लेती है और ये सब लिन देख लेता है और सैड होके वहाँ से चला जाता है। अब जियांगशी और मिस्टर ली एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। तो मिस्टर ली जियांगशी को अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहते थे, पर जियांगशी उन्हें टालती रहती है क्योंकि उसे लगता था कि वो गरीब है और मिस्टर ली को डिज़र्व नहीं करती, तो उसके पेरेंट्स को कैसे फेस करेगी। पर मिस्टर ली उसे बताते हैं कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में जानते हैं और वो उससे मिलना चाहते हैं। फिर जियांगशी मिस्टर ली की फैमिली से मिलती है। वहाँ मिस्टर ली की आंटी भी आई होती हैं जो जियांगशी की गरीबी का मजाक उड़ाती हैं। तो मिस्टर ली की मॉम जियांगशी को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर ली और जियांगशी गोल्फ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो मिस्टर ली की बचपन की फ्रेंड होती है। उसके साथ और भी फ्रेंड आए होते हैं, तो वो जियांगशी का मजाक उड़ाती है कि तुम तो गरीब फैमिली से हो तो तुम्हें तो गोल्फ खेलना नहीं आता होगा। पर जियांगशी उन सबको गोल्फ खेल के दिखाती है और कहती है कि मैं बचपन से गोल्फ खेला करती थी। फिर वो लोग साथ में लंच करने लगते हैं। तभी जियांगशी देखती है कि उसका नेकलेस कहीं गिर गया होता है, जो काफ़ी पुराना नेकलेस होता है। तो मिस्टर ली उसे ढूंढ के देते हैं। तो मिस्टर ली की फ्रेंड जियांगशी का मजाक उड़ाती है कि तुम इतना चीप सा नेकलेस पहनती हो तो मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हो। तो जियांगशी ये सब सुन के सैड होके बाहर जाके बैठ जाती है। तो वो लड़की वहाँ भी आ जाती है और जियांगशी को बोलने लगती है कि तुम मिस्टर ली की गर्लफ्रेंड बनने के लायक नहीं हो, वो इतने अमीर हैं और तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारी वजह से सिर्फ उन्हें एम्बेरस्ड होना पड़ेगा। तभी मिस्टर ली वहाँ आते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसे मेरी गर्लफ्रेंड होना चाहिए और किसे नहीं। और वह जियांगशी को कहते हैं कि तुमने मेरी लाइफ को नई मीनिंग दी है, मेरे पास पैसा ज़रूर था पर खुशी मुझे तुमसे मिलने के बाद मिली है। और वह जियांगशी को प्रपोज करते हैं और उसे रिंग पहनाते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर ली और जियांगशी को एक दूसरे के क्लोज देख के वहाँ की एम्प्लॉय उससे जलने लगती है और वो उसे पार्टी में ये कहकर बुलाती हैं कि पार्टी की थीम है कि वहाँ पे सब लोग नाइट सूट पहन कर आएंगे। जब जियांगशी वहाँ नाइट सूट पहन के पहुँचती है तो वो सब उसका मजाक उड़ाती हैं और उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती हैं, जिससे जियांगशी को भी गुस्सा आता है और वो उन सब के ऊपर शैंपेन गिरा देती है। तभी मिस्टर ली वहाँ आते हैं और जियांगशी को अपना जैकेट पहनाते हैं। तो एम्प्लॉय बोलने लगती है कि आप इसकी इतनी साइड क्यों लेते हो। तो मिस्टर ली उन्हें बताते हैं कि ये मेरी फियांसे है और उन तीनों एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी अपनी एक फ्रेंड के साथ होती है तो वो अपने
बेबी को जियांगशी के पास छोड़ के चली जाती है। तो जियांगशी उस बेबी को अपने साथ ऑफिस ले जाती है और मिस्टर ली से झूठ बोलती है कि ये बेबी मेरा है और मेरे एक्स हस्बैंड का है और ये मेरे साथ ही रहेगा, और वो बेबी को लेके काम करने लगती है। उसकी सीनियर उसे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहती है, तो वो उसे बनाते बनाते सो जाती है और जब उठती है तो देखती है कि उसकी प्रेजेंटेशन बन गई होती है। तो वो सोचती है कि शायद मैंने बना दी होगी सोने से पहले। फिर वो प्रेजेंटेशन देने लगती है तो उसकी सीनियर उसे कहती है कि तुमने ये गलत बनाई है। तो मिस्टर ली कहते हैं कि ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जियांगशी सो जाती है तो मिस्टर ली उस बेबी को भी संभालते हैं और प्रेजेंटेशन भी बना देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी मिस्टर ली से कहती है कि मेरा बेबी होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिस्टर ली कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो अच्छे फादर होने की क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी है। तभी जियांगशी की फ्रेंड वहाँ आती है और कहती है ये बेबी मेरा है। तो मिस्टर ली को पता चलता है कि जियांगशी उनके साथ मजाक कर रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी घर जाती है तो उसे मिस्टर ली की एक्स गर्लफ्रेंड लिन हुई मिलती है। मिस्टर ली कहते हैं कि ये बिजनेस के काम से यहाँ आई है। लिन हुई के आने से मिस्टर ली का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। वो जियांगशी को इग्नोर करने लगते हैं और लिन हुई की साइड लेने लगते हैं। फिर वो सब एक पार्टी में होते हैं जहाँ लिन हुई जियांगशी की इंसल्ट करती है और उसे कहती है कि मिस्टर ली अब भी उससे ही प्यार करते हैं क्योंकि वो उनका पहला प्यार है, और मिस्टर ली के सामने नाटक करने लगती है कि जियांगशी ने उसे थप्पड़ मारा है। मिस्टर ली भी लिन हुई की साइड लेते हैं और जियांगशी को बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिससे मिस्टर ली और जियांगशी का ब्रेकअप हो जाता है और जियांगशी मिस्टर ली को छोड़ के चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर ली लिन हुई को भी अपने घर से निकाल देते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सिर्फ जियांगशी से प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी अपनी शॉप पर काम कर रही होती है, तभी वहाँ एक ओल्ड लेडी आती है जो उससे मछली खरीदती है और अपना पर्स वहीं भूल जाती है। उस पर्स में उस लेडी का आईडी कार्ड होता है जिसमें उसका एड्रेस होता है। तो जियांगशी अगले दिन उनका पर्स देने उसके घर जाती है तो वो देखती है कि वो लेडी उसके पड़ोसी के साथ झगड़ा कर रही होती है। तो जियांगशी उस लेडी की साइड लेती है। वो लेडी उसे थैंक यू बोलती है और उसे एक नोट देती है। तो जियांगशी कहती है कि मैं डेली आपके लिए मछलियाँ लेके आऊँगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जियांगशी और वो लेडी साथ में होते हैं। तभी जियांगशी मिस्टर ली को वहाँ देखती है। वो अपने मैनेजर से बात कर रहे होते हैं और उसे पता चलता है कि मिस्टर ली की कंपनी काफ़ी कर्जे में है और इसलिए मिस्टर ली ने जियांगशी को खुद से दूर किया था। जियांगशी उनके पास जाती है और कहती है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपके पैसे से नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मिस्टर ली अपने एम्प्लॉय से कह रहे होते हैं कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है क्योंकि हमें कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। तभी वो ओल्ड लेडी वहाँ आती है जो कि काफ़ी रिच होती है, बस पुअर बन के रह रही होती है। वो कहती है मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगी और आज से जियांगशी मेरी ग्रैंड डॉटर है। अब मिस्टर ली और जियांगशी की शादी हो जाती है और एक दिन जियांगशी को उल्टियाँ होने लगती है। तो वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जियांगशी प्रेग्नेंट है, पर वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि जियांगशी प्रेग्नेंट नहीं है और वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती क्योंकि उसके ओवरीज में कोई प्रॉब्लम है। इस बात से जियांगशी और मिस्टर ली दोनों बहुत सैड हो जाते हैं। मिस्टर ली जियांगशी से कहते हैं कि मुझे बेबी नहीं चाहिए, मैं बस अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फिर कहानी 7 साल आगे बढ़ती है जहाँ जियांगशी और मिस्टर ली के बेबी को दिखाते हैं और हमें पता चलता है कि मिस्टर ली जियांगशी की काफ़ी केयर करते हैं, जिसकी वजह से जियांगशी 2 साल बाद प्रेग्नेंट हो जाती है और अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लाइक, शेयर और कमेंट्स। थैंक यू।